नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा। आप लोग जवानी की ताकत में यह मत भूलो कि आप भी कभी न कभी बूढ़े होंगे। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, अंत तक जरूर देखना। और कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। कहानी के साथ 8 साल का मासूम सा रोहित रात को रोते हुए अपनी दादी से बोला, दादी क्या मैं आपको तंग करता हूँ? क्या मैं गंदा हूँ जो आप मुझे छोड़कर दूसरी जगह जा रही हो? स्कूल से आने के बाद कौन मुझे घर में घुसते ही गले लगाएगा और प्यार से मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा? रोहित दादी के गले लगते ही बोला, बोलो ना दादी, आखिर आपने मम्मी पापा से दूसरी जगह जाने की बात क्यों कही? क्यों माने अपनी? दादी मना कर दो ना, प्लीज़ पापा को बोल दो ना, आपको नहीं जाना उस ओल्ड एज होम में। गीता देवी के आंखों से अपनी पोते की यह दशा देखकर आंसुओं के बड़े बड़े मोती गिरने लगे। गीता जी की यह समझ नहीं पा रही थी कि अपने इस अबुद्ध बच्चे को यह कैसे समझाए कि वह अपने इस लाडले से 1 मिनट भी दूर नहीं होना चाहती। पर घर में रोज रोज हो रही किचकिच के बेटे बहू की सुबह होते ही मुद्दों को लेकर कहासुनी होने लगती है। किसी न किसी बात को लेकर बेटा बहू दोनों की नौकरी पेशा है। दोनों अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त है कि उनको गीता देवी की जिम्मेदारी है अपनी तरक्की में रुकावट लगने लगी है। जब बेटा बोला अपनी बीबी से, माँ का यह काम कर दो, तो बीबी पलट कर बोलती है, ढेरों ऑफिस के काम है, तुम्हारी माँ है, तुम ही करो। कभी कभी गीता देवी जी के जड़ों में भयंकर दर्द उठा जाता, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इस भयंकर दर्द में गीता जी को खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत होती। गीता देवी जब दर्द से तड़पने लगती तब उनकी बहू आकर उनकी मदद कम और उनके ऊपर बड़बड़ ज़्यादा करती थी। मुझे आपकी माँ की सेवा नहीं होगी और इनके लिए फुल टाइम मेड हम रख नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। बेटा बोला, क्या करूँ? तो मैं भी सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, शाम में थका हुआ आता हूँ, फिर आते ही उनके काम में लग जाऊँ क्या? बहू बोली, अच्छा तो मैं कौन सा ऑफिस से फ्रेश होकर आती हूँ, मैं भी अच्छी खासी थकी हुई होती हूँ। गीता जी की बहू सोफे पर बैठते हुए बोली, हे भगवान, इस आफत का हम क्या करें? और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, सुनो, हम माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ माँ की अच्छे से केयर हो जाएगी। और वैसे भी सारा दिन घर में अकेले रहती है, अपने जोड़ों के दर्द के कारण अपने हम उम्र लोगों के पास भी नहीं बैठ पाती। वह माँ का अच्छे से देखभाल भी मिल जाएंगी और अपने हम उम्र लोगों के साथ बहुत खुश भी रहेगी। और हमारे सर से माँ की जिम्मेदारी का यह बोझ कम हो जाएगा। ऑफिस का काम मन लगाकर करेंगे और देखना, फिर थोड़ी दिन में हम हमारी पोस्ट बढ़ा लेंगे। गीता देवी ने देखा, बहू की बात सुनकर उनके बेटे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। गीता देवी जी जान चुकी थी तभी उसे घर में रहने का कोई अर्थ नहीं था। वह अपने बेटे बहू की तरक्की का रास्ता रूट के बैठी है। बहू कुछ बोलती उससे पहले गीता देवी उनके पास गई और बोली, अरे बहू, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो खुद तुम लोगों से यह बात करने वाली थी। मेरी सहेली भी वहाँ रहती है और वह बता रही थी कि वह बहुत खुश है। अपने हम उम्र लोगों के साथ टाइम कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। तुम दोनों ऐसा करो, कल ही मुझे वहाँ छोड़कर आ जाओ। ऐसा बोलकर अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने कमरे में आ गई। उधर बेटा बहू खुश हो रहे थे कि चलो, मैं भी यही चाहता हूँ। इस सच को अनजान की माँ की यह फैसला अपने दिल पर पत्थर रखकर उनकी खुशी के लिए लिया है। वह तो अपने पोते से और अपने बेटे बहू से 1 मिनट भी दूर नहीं होना चाहती, पर फिर भी हालातों ने उनको यह फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। बोलो ना दादी, आप मेरे बिना रह लोगे क्या? रोहित की बात सुनकर दादी अपनी सोच से बाहर निकले। रोहित रो रो के अपनी दोनों आंखें लाल कर रखी थी। गीता देवी का दिल अंदर से रो रहा था। रोहित अपनी दादी को कट्टी बोलकर अपने कमरे में चला गया और जब सुबह हुई तो रोहित ने देखा दादी तैयार हो चुकी थी और पापा बार बार मम्मी को बोल रहे थे, अरे प्रिया, माँ का बैग अच्छे से चेक कर देना, देखना कोई ज़रूरी सामान ना छूटे, हर सामान को अच्छे से चेक कर लेना, माँ को वहाँ किस चीज़ की कोई कमी ना हो। प्रिया ने बैग पैक कर साइड में रख दिया। तभी रोहित उस बैग को खोलने लगता है और उसका बैग का सारा सामान बाहर निकालने लगता है और एक पेपर के पर पेन से उस बैग में जो जो सामान रखा था उसकी लिस्ट बनाने लगता है। उसके ऐसा करते देखकर उसके मम्मी पापा दोनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, सारा सामान फैला दिया,
क्या तरीका है, क्या कर रहे हो? रोहित बोला, मम्मा आपको पता है मैं हर चीज़ लिख कर अपने पास रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे मैं उस हर सामान की लिस्ट बना रहा हूँ जो ओल्ड एज होम रूम में जाने के टाइम पर साथ में क्या किया जाता है, क्योंकि मम्मा पापा कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे, मैं ऑफिस जाऊँगा, मेरी बीबी भी ऑफिस जाएगी, मेरे पास आपका काम करने के लिए टाइम नहीं होगा, तो हम दोनों आपको ओल्ड एज होम रूम लेकर जाए तो सारा सामान उस बैग में पैक कर दे। मुझसे कोई गलती ना हो इसलिए आपसे सीख रहा हूँ। यह लिस्ट मैं मेरे पास रखूँगा ताकि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, क्योंकि बुढ़ापा तो सभी का आता है। आपके भी धीरे धीरे आ रहा है। रोहित के मम्मी पापा के मुंह पर जैसे कि किसी ने ताला लगा दिया हो, जड़ से होकर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के हाथ पांव कपकपी से होने लगे। दोनों धम से सोफे पर बैठ गए और गीता देवी को टकटकी लगाकर देखने लगे। अब दोनों को गीता देवी की जगह अपनी जगह दिखाई देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखा और रोहित से सामान बैग लेकर उसकी माँ के अलमारी के अंदर उनके रूम में रखने चले गए। दोनों को समझ आ गया था कि अगर आज यह सामान की बैग यहाँ से निकल गया तो समझो एक दिन उसका बैग भी ऐसे ही तैयार होकर उनके साथ निकल जाएगा। रोहित अपनी दादी के आंसुओं को अपने छोटे छोटे हाथों से पूछते हुए बोला, बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में नहीं, अपने खुद के घर में अपनों को बीच में सबसे खुश रहते हैं। दादी आपको बोला गया झूठ आपकी रात की हुई आंखों में से मैंने जान लिया था। उसकी दादी गीता देवी ने अपने पोते को कसकर से गले लगा लिया। सच कहा था उनके पोते ने। गीता देवी ओल्ड एज होम चली जाती तो जरूर जाती, पर उनके साथ उसकी सासें तो इसी घर में रहती है। उधर रोहित के मम्मी पापा माँ की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों को साथ में मिलकर करने की बात बड़े प्यार से कर रहे थे। अब सब कुछ सही हो गया था। दोस्तों, कभी भी जवानी की ताकत में यह मत भूलो कि आप भी बुढ़ापे से बचे रहेंगे या आप बूढ़े नहीं होंगे। एक दिन बुढ़ापा आपको भी अपनी गिरफ्त में जकड़ लेना, आपको भी किसी की सहारे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए किसी के बुढ़ापे का सहारा बनिए ताकि आपको भी आपके बुढ़ापे में सहारा मिल सके। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सभी लोगों से यह कहानी शेयर कर देना ताकि सभी को यह समझ आए। और भी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो इसकी मैं उम्मीद कर लेता हूँ। और भी अच्छी कहानी देखने के लिए आप मेरे चैनल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है, आप आराम से देख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों।